हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेटिव सोशियोलॉजी के भाग 13 में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा, भारत में कुल कितनी जनजातियाँ निवास करती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 532 जनजातियाँ निवास करती है। जनजातियों का मतलब क्या होता है? जो दुर्गम स्थानों पर रहती है, जिनका एक सामान्य नाम होता है, जैसे टोडा जनजाति हो गई, और जो एक विशेष बोली होती है, सामान्य संस्कृति होती है जिनकी, और जिनका समूह या आकार है वो छोटा होता है। तो ये जनजातियाँ ये भारत में लगभग 532 हैं। कृषक और ग्रामीण शब्द पर्यायवाची हैं। ये शब्द किसने कहे हैं? ये ग्रामीण समाज से संबंधित थे समित। इन्होंने कहा कि कृषक और ग्रामीण समाज है वो ग्रामीण शब्द है वो दोनों पर्यायवाची हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। समाज सामाजिक संबंधों के जाल को कहा जाता है। समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। ये किसने कहा? मैकाइवर और पेच ने कहा था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सोसाइटी, उसमें। छोटे गांव की जनसंख्या लगभग कितनी होती है? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। यदि जनसंख्या 500 से कम है तो वो गांव छोटे कहलाएंगे। यदि किसी गांव की जनसंख्या 500 से 2000 के बीच में है तो वो मध्यम स्तर के गांव कहलाएंगे। और बड़े गांव है तो उनकी जनसंख्या 2000 से 5000 के बीच में होगी। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने गाँव हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,40,867 गांव हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ग्रामीण समाज वह समाज है जहां पर लोग कृषि उद्योग में लगे हुए हों, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उत्पादन प्रकृति के सहयोग से करते हों। तो ये बात किसने कही? मैकाइवर और पेज ने कही। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रामीण समाज वो समाज होता है जहाँ के लोग कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं और जो प्रकृति से सीधे संबंधित है, प्रकृति की गोद में वो रहते हैं और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और किस में आता है ये? प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने का मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। मेट्रोपोलिस की सिटीज़ है उसकी जनसंख्या कितनी है? महानगर की जनसंख्या, यदि किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो वो महानगर कहलाएगा। तो महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने महानगर है? भारत में कुल महानगर 53 है। 2001 की जनगणना के अनुसार 35 महानगर थे। ये आगे जो एक लिखा हुआ इसका मतलब ये पूर्ण विराम है, यहाँ पर 531 न समझिएगा आप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने महानगर हैं? 53 महानगर हैं। 2001 में इनकी संख्या 35 थी। अब इसके बाद है विराट नगर। मेगापोलिस सिटीज़ कौन से हैं? महानगर कौन से होंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? और विराट नगर कौन से होंगे जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो? तो भारत में महानगर कितने हैं ये देखिएगा। जो 6 महानगर दिखाए गए हैं, सबसे बड़ा महानगर है वो मुंबई है, नंबर 1 डाल रखा है हमने। उसके बाद जो महानगर है वो दिल्ली की जनसंख्या, सबसे बड़ा महानगर मुंबई, उसके बाद दिल्ली, तीसरे नंबर पर कलकत्ता आता है महानगरों में जनसंख्या के अनुपात में। चौथे पर चेन्नई, पाँचवें पर बेंगलोर और छठे में हैदराबाद। मतलब महानगरों में सबसे कम जनसंख्या हैदराबाद की है और सबसे अधिक जनसंख्या मुंबई की है। तो विराट नगरों में, तो विराट नगर सबसे बड़ा विराट नगर भारत का वो मुंबई, सबसे छोटा विराट नगर भारत का वो है हैदराबाद। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिएगा। नगर के बारे में डेफिनेशन दी गई है, वो है नगर वह एक स्थान है जो इतना बड़ा है कि उनके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते। यह परिभाषा किस समाज से संबंधित है? तो ये जो डेफिनेशन दी गई है किस समाज से संबंधित है? ये नगरीय समाज से संबंधित है। और किसने दी है ये डेफिनेशन? ये सोमबर्ट ने दी है। सोमबर्ट क्या कहते हैं कि नगर वह एक स्थान है जो इतना बड़ा है कि उनके निवासी एक दूसरे को न तो जानते हैं और नहीं पहचानते। देखिए आप नगर के अंदर चाहे दिल्ली, मुंबई या फिर हिसार में सिटीज़ के अंदर हम जाकर देखते हैं तो वहाँ पर लोग हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं है, या उनका जो सर्कल है, सोशल सर्कल है, वो बहुत सीमित होता है। तो ये नगरीय समाज की डेफिनेशन है, ये सोमबर्ट के द्वारा दी गई है। समाजशास्त्र विषय का प्रारंभिक नाम क्या था? सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स इसका प्रारंभिक नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? अगस्त काम्टे के द्वारा दिया गया था, जो कि एक फ्रांस के समाजशास्त्री थे और समाजशास्त्र के जनक भी थे। अगस्त काम्टे, इन्होंने बाद में इसका नामकरण समाजशास्त्र किया था सामाजिक भौतिकी से, और ये 1839 में किया था। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कल्चर की डेफिनेशन है, ये हर्शकोविट्ज़ की दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशोलॉजी के बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित, मानव निर्मित का मतलब जो मनुष्य ने बनाई है जो चीज़ें, वो संस्कृति है। जैसे
में जो सड़कें हो गई, इमारतें हो गई, रीति रिवाजें हो गई, परंपराएं हो गई, प्रथाएं हो गई, तो हवाई जहाज़ हो गई, ट्रेन्स हो गई, मतलब जो पर्यावरण का भाग मनुष्य ने बनाया है वो क्या है, संस्कृति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संस्कृति को मटेरियल और नॉन मटेरियल दो भागों में किसने बांटा? भौतिक और अभौतिक दो भागों में किसने बांटा था? अकबर्न और निमकोफ ने बांटा था। इसके बाद है जो भौतिक संस्कृति कौन सी होती है? भौतिक संस्कृति वो होती है जिसको हम छू सकते हैं, जो जैसे जिसको हम देख सकते हैं, ये मूर्त होती है, जैसे बिल्डिंग्स हो गई और जो साधन हो गए, वाहन हो गए, सड़कें हो गई, नदियाँ हो गई, पुल हो गए, तो ये जो चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं भौतिक संस्कृति है। और भौतिक संस्कृति को रॉबर्ट बिरस्टिड ने 13 भागों में बांटा है। रॉबर्ट बिरस्टिड ने अभौतिक संस्कृति को कितने आदर्श या नियमों में बांटा है? ये 14 है। अभौतिक संस्कृति क्या होती है? अभौतिक संस्कृति वो संस्कृति होती है जो जिसको जो अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे प्रथाएं, रीति रिवाजें, जनरीतियाँ, जनरूढ़ियाँ, या फिर आदर्श नियम हो गए, मूल्य हो गए, ये सब अभौतिक संस्कृति में आते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं। तो अकबर्न और निमकोफ ने संस्कृति को दो भागों में बांटा, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में। रॉबर्ट बिरस्टिड ने भौतिक संस्कृति को 13 वर्गों में बांटा है, और रॉबर्ट बिरस्टिड ने अभौतिक संस्कृति के 14 आदर्श नियम बताए हैं। अब समाजीकरण एक ऐसी प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका अदा करने के योग्य बनाता है। ये डेफिनेशन समाजीकरण की सोशलाइजेशन की किसके द्वारा दी गई? जॉनसन के द्वारा। सीखने का मतलब, समाजीकरण का मतलब क्या हुआ कि हमें सामाजिक नियमों को इसमें सिखाया जाता है। तो ये सिखाता कौन है? समाज सिखाता है। जैसे सबसे पहले परिवार के द्वारा हमें छोटे बड़ों का एहसास कराया जाएगा, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है ये बताया जाएगा। मतलब सामाजीकरण के पश्चात हम सामाजिक भूमिका अदा करने के योग्य बन जाते हैं। इसके बाद है पियाजे ने समाजीकरण की कितनी अवस्थाएं बताई है, अवस्थाएं या चरण बताए हैं। तो इसमें देखिएगा पियाजे ने ये सारे अलग अलग लिख रखे हैं हमने। पियाजे ने 6, गिलीन व गिलीन ने 3, फ्राइड ने 7 और जॉनसन ने 4। किसी का भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाए गिलीन व गिलीन ने समाजीकरण की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो कितनी अवस्थाएं बताई है? 3। फ्राइड ने कितनी बताई है? 7। गिलीन गिलीन याद कैसे रहेगा? जैसे गिलीन गिलीन 3 ना मिल रहा है ना इसमें, तो कितने हो गए? 3। पियाजे 6, फ्राइड 7 और जॉनसन शब्द में ही 4 अक्षर है, तो इसके कितने भागों बांटा है? 4 भागों। चरण कौन कौन से? जैसे मौखिक अवस्था कह दिया, सोच अवस्था हो गया, या फिर किशोरावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, इस तरह से अलग अलग स्टेज बताइए सीखने की या समाजीकरण की। तो पियाजे की कितनी है? 6, गिलीन गिलीन की 3 है, फ्राइड की 7 और जॉनसन की 4 है। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डालेंगे, समाजशास्त्र विषय का प्रारंभिक नाम क्या था? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।